आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल में आरटीसी मुलाजिम भी शामिल हो गए। एक दिन में 7 करोड़ रुपए का नुकसान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निजाम कॉलेज के पास तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। हड़ताल से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। बरखी सरबराही और ट्रांसपोर्ट पर असर कम करने टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील। मजलिस रियासत के किसी भी इलाके के मुसलमान को दूसरों के रहम व करम पर नहीं छोड़ेगी। रायलसीमा के मुसलमानों को सदर मजलिस का ताक़ुद। गाली जनार्दन रेड्डी 3 अक्टूबर तक दोबारा अदालती तहवील में, चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। और बैन रियासती सारिकों की टोली का रुकन गिरफ्तार, मसरूका 6 लाख रुपए और मोटरसाइकिल जब्त। और अब खबरें तफसील से। आरटीसी मुलाजिमीन के हड़ताल में शामिल हो जाने से शहर में सरकारी बस खिदमात पर जबरदस्त असर पड़ा है। एक दिन में महकमे आरटीसी को 7 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में पीर को भी कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल पीर को 7वें दिन में दाखिल हो गई। महकमे आरटीसी के मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल में शामिल होने के बाद रियासत का सरकारी ट्रांसपोर्ट निजाम मफलूज हो गया है। तेलंगाना के 10 अजला में तकरीबन 10,000 बसें सड़कों पर नजर नहीं आईं। हैदराबाद में ही 3,750 बसें शहर के 24 मुख्तलिफ डिपोज में खड़ी रहीं। आरटीसी हुक्काम की जानिब से बाज डिपोज से पुलिस की हिफाजत में बसें चलाने की कोशिश की गई, ताहम अलहदा तेलंगाना के हामी एहतजाजों ने बसों को रोक दिया। शहर के इमलीबंद बस स्टेशन, महात्मा गांधी, कोठी, एबेट्स, अफजलगंज और अमीरपेट में अवाम को बसों का इंतजार करते देखा गया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जायद बोगियों के साथ एमएमटीएस खिदमात चलाई जा रही हैं और शहर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का काफी हुजूम देखा गया। मलकपेट, काचीगुड़ा, फलकनुमा, सिकंदराबाद, नेकलेस रोड, खैरताबाद और दीगर रेलवे स्टेशन पर कॉलेजेस और दफातर जाने वाले मुसाफिरीन की भीड़ नजर आई। आरटीसी के एमडी प्रसाद राव ने बताया कि पुलिस की हिफाजत में बसों को चलाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और मौज़िफ मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। महकमे आरटीसी को मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से एक दिन में 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरटीसी की हड़ताल की वजह से ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली की शिकायत मिली है। हड़ताल की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। नानल नगर में नाबीना हॉस्टल के तलबा ने हॉस्टल से मेहदीपट्टनम तक रैली निकाली। एहतजाजी तलबा ने अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा किया। सैफाबाद पीजी कॉलेज के पास भी तलबा ने कॉलेज से रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस की मदाखलत के बाद तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी भी की गई। पुलिस ने इस मौके पर चंद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट स्कूल दारुशफा के नाबीना तलबा ने भी अलहदा तेलंगाना की तायीद में एहतजाजी मुजाहरा किया। नाबीना तलबा सड़क पर बैठ गए थे, ताहम पुलिस ने तलबा को समझाकर स्कूल रवाना कर दिया। इनकलाबी शायर गदर ने राजेंद्र नगर में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में भूख हड़ताल करने वालों से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलंगाना में जारी आम हड़ताल के खिलाफ दाखिल की गई मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत, सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव, सियासी जेएसी के सदर नशीन कोडनराम और टीएनजीओएस के सरबराह स्वामी गौड़ को नोटिसें जारी की है। अदालत ने तमाम को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए कार्रवाई को 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया है। विशाखापट्टनम के एक वकील ने दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि हड़ताल की वजह से अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत को भी इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस और निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास अलहदा तेलंगाना की तायद में तलबा की जानिब से रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां तलबा ने पुलिस पर संगबारी की, वहीं निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों मुकामात पर लाठी चार्ज किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पीर को अलहदा तेलंगाना और मुलाजमीन की आम हड़ताल से इजहार यगानगत के लिए रियासती असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस की जानिब से एनसीसी गेट के पास रैली की शक्ल में बढ़ने वाले तलबा को रोक लिया गया, जिसके साथ ही तलबा की जानिब से संगबारी शुरू हो गई। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं और किसी भी तरह के जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है और इसी वजह से तलबा को रैली निकालने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से तलबा की जानिब से की गई संगबारी के बाद आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। पीर की सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, रबर बुलेट्स और आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस की तीनों गेटों से रैली निकालने की कोशिश की, तहम पुलिस ने तलबा की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मौके पर पीडीएसयू की रियासती सेक्रेटरी सुगना ने बताया कि पुलिस ने पुरअमन रैली को रोकते हुए तलबा पर तशद्दुद का सहारा लेकर कार्रवाई की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस की मदद से तेलंगाना तहरीक को नाकाम बनाने की साजिशें की जा रही हैं। पुलिस और तलबा के दरमियान हुई झड़प में 2 तलबा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तलबा ने खुद अपनी जानिब से तिब्बी इमदाद पहुंचाई। उधर निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास भी तलबा के एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान हुई झड़पों में कई तलबा जख्मी हो गए। एहतजाजी तलबा की जानिब से अवामी अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया, जबकि पुलिस की खानगी गाड़ी को भी संगबारी का निशाना बनाया गया। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब तलबा कॉलेज हॉस्टल से निकलकर सड़क पर एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम पुलिस ने तलबा को वापस हॉस्टल जाने को कहा, जिसके साथ तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए संगबारी की और लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद पुलिस हॉस्टल में दाखिल हो गई। काफी देर तक तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प जारी रही। तेलंगाना नागारा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी भी मुकाम वाकया पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई पर बरहमी का इजहार किया। नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि वाइस चांसलर और प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर पुलिस ने हॉस्टल में दाखिल होकर तलबा के साथ मारपीट की और उन्हें गिरफ्तार किया। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वो पुलिस की इस कार्रवाई पर इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होंगे। ఇక్కడ విద్యార్థులు అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ మీటింగ్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే మహాధర్నా చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రొఫెసర్ల ధర్నాకు మద్దతుగా ఇక్కడికి వెళ్తా ఉంటే పోలీసులు 100 గజాల దూరంలో ఉన్నటువంటి కాలేజీకి వాళ్ళని పోయేటందుకు వీళ్ళు అనుమతి ఇవ్వకుండా అరే వాళ్ళు మొత్తం అంటే వాళ్ళని మీద పడి రూముల మీద పడి వాళ్ళ బాత్రూంలతో కూడా వాళ్ళని విద్యార్థులను కొట్టి ఈరోజు అమానుషంగా పోలీసులు ఇవాళ వాళ్ళ యొక్క సత్తాను ఇక్కడ తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తా ఉన్నారు। पुलिस की जानिब से 35 से 40 तलबा को गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर डीसीपी सेंट्रल जोन अकुन सबरवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजाम कॉलेज हॉस्टल के तलबा की जानिब से अचानक एहतजाज की आड़ में पुलिस की गाड़ी और 2 पुलिस मुलाजिमीन पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ओहदेदारों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात करते हुए तलबा की जानिब से किए गए हमले से उन्हें वाकिफ करवाया। अकुन सबरवाल ने बताया कि प्रिंसिपल की इजाजत से जब पुलिस हॉस्टल पहुंची तो पुलिस पर संगबारी की गई। నిజాం హాస్టల్ సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న నిజాం హాస్టల్ నుంచి మధ్యాహ్నం విదౌట్ ప్రొవొకేషన్ సడన్ గా భారీ రాళ్ళ వర్ష రోడ్ మీద వచ్చింది। అప్పుడే ఈ పరిధిలో పెట్రోలింగ్ చేసిన ఒక ఇన్స్పెక్టర్, ప్రైవేట్ వెహికల్లో ఉన్న ఒక ఇన్స్పెక్టర్, 5-6 మంది కానిస్టేబుల్స్, ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్లో తిరిగేవాడు, వాళ్ళ మీద ఈ రాళ్ళ వర్ష వలన బండి డ్యామేజ్ అయింది। 2 పోలీస్ మెన్ కి ఇంజరీస్ కూడా అప్పుడే అయినాయి।
వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద లోకల్ ఆఫీసర్స్ అదే ప్రకారం సెంట్రల్ జోన్లో ఉన్న కొన్ని ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళకి వార్నింగ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్కి ఇది స్టాప్ చేయడానికి. ఇది చేసినప్పుడే ఒక రాల్ నా గన్మెన్కి కూడా తగిలింది, ఆయనకి కూడా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంతో సహా ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే ఇంకా 4 మంది పోలీస్ సిబ్బందికి ఇంజరీస్ కూడా వచ్చినాయి. ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి పిలిచి వాళ్ళకి చూపించిన తర్వాత వాళ్ళ ఒక టీంతో సహా లోకల్ పోలీస్ ఎంటర్ అయ్యి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు వాళ్ళకి అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. इस दौरान निजाम कॉलेज हॉस्टल के पास पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी 6 तलबा को इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया लाया गया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जा रहा था कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। तलबा ने सेंट्रल जोन डीसीपी अकुन सबरवाल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तलबा के साथ ज्यादती की है। तलबा ने अकुन सबरवाल के खिलाफ रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होने का ऐलान किया है और फौरी उनकी बरतरफी का मुतालबा किया। रियासती असेंबली और सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन ने हफ्ते को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में एहतजाजी धरना दिया। रियासती असेंबली के मुलाजिमीन सियाह बैजेस लगाए हुए थे। सेक्रेटरीट के 60% मुलाजिमीन के हड़ताल में शामिल हो जाने की वजह से सरकारी काम काज पर बुरा असर पड़ा है। हड़ताली मुलाजिमीन ने मुलाजिमीन जेएसी को इस बात का इशारा दिया है कि वो मुलाजिमीन जेएसी की जानिब से शुरू की गई हड़ताल के साथ है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुलाजिमीन की जारी हड़ताल और आरटीसी मुलाजिमीन के भी इसमें शामिल हो जाने से पैदा सूरत-ए-हाल पर एक आला सतही इजलास तलब करते हुए ट्रांसपोर्ट और बरकी सरबराही को बेहतर बनाने के सिलसिले में 2 टास्क फोर्स कमेटियों के क़याम की हिदायत दी है। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट निजाम की टास्क फोर्स कमेटी को अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से निपटने के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत दी और किरण कुमार रेड्डी ने बरखी की मौसर सरबराही के लिए भी इकदाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि महकमा बरखी के टास्क फोर्स कमेटी में सिंगरेनी कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और एपी जेनको के एमडी को शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स को अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी गई है। इसके अलावा दीगर रियासतों से बरखी बहरान के नतीजे में बरखी के उसूल पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कायम की गई टास्क फोर्स कमेटी में आरटीसी के एमडी और पुलिस के आला ओहदेदारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से निपटने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे को मौसर इंतजाम की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने बताया कि किसानों को 7 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए एमएमटीएस की खिदमात में इजाफे के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी की गई है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी को हिदायत दी कि कौमी शाहराहों पर किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरों और मुलाजिमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस को सब्र तहम्मुल और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इक़दाम करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मुलाजिमीन से फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా సమీక్షిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని విషయాలన్నీ మళ్ళీ కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు అయితే పవర్ కట్ ఇవ్వడం లేదు. పవర్ కట్ ఇచ్చే పరిస్థితులు వస్తాయేమో అనేటువంటి ఆలోచన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తామని। टीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस और निजाम कॉलेज में तलबा पर की गई लाठीचार्ज और आंसू गैस शेल के इस्तेमाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए केसीआर ने कहा कि लाठीचार्ज के नाम पर तलबा के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। केसीआर ने पुलिस की लाठीचार्ज में जख्मी तलबा का सरकारी तौर पर इलाज कराने और गिरफ्तार शुदा तलबा को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी हड़ताल और 4 करोड़ अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी लीडर जी वेंकट रमना ने कहा कि आज सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ तेलंगाना के तमाम अजला में अलहदा तेलंगाना के क़याम का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मरकजी हुकूमत को फौरी इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के तमाम अवामी नुमाइंदे हड़ताली मुलाजिमीन के साथ हैं। साबिक सदर रियासती बीजेपी बंडारू दत्तात्रेय ने इल्जाम लगाया है कि एमआर प्रॉपर्टीज के अलावा अराजी की मामलों में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि रासुल खैमा की एक छोटी कंपनी को किसानों को मंजूरा अराजी अलाट की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी कायदीन के एमा पर ओहदेदारों की जानिब से अराजी के रिकॉर्ड्स में तब्दीली की गई है। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निजाम कॉलेज हॉस्टल में पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की मजम्मत की। सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कायदीन राजयार मुत्यम रेड्डी ने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस का इस तरह का रवैया काबिल अफसोस है। राजयार ने कहा कि मुलाजिमीन का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुलाजिमीन की हड़ताल से रियासत को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आयद होती है और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वह मरकजी हुकूमत को तेलंगाना अवाम के जज्बात से वाकिफ करवाए ताकि अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का अमल शुरू हो सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस रियासत के किसी भी इलाके के मुसलमानों को किसी भी दूसरी जमातों के रहम व करम पर नहीं छोड़ेगी, बल्कि इनके हर छोटे बड़े मसाइल के हल के लिए मजलिसी कायदीन मुसलसल हुकूमत से नुमाइंदगी करते रहेंगे। रायलसीमा के मुख्तलिफ अजला से मुसलमानों के एक बड़े वफ्द ने दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और रियासत के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मुसलमानों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वफ्द के जिम्मेदारों ने बताया कि रायलसीमा के मुसलमानों ने मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों की कारकर्दगी और मुसलमानों से इनके सुलूक का काफी करीब से मुशाहिदा किया है, जो मायूसकुन है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात है जो मुसलमानों की मुश्किलात के मौके पर सबसे पहले आवाज उठाती है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि रायलसीमा के तमाम अजला व देहातों में मजलिस की शाखें न सिर्फ कायम करेंगे बल्कि उन्हें मुस्तहकम भी करेंगे। इजलास में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान असेंबली अफसर खान और मुअज्जम खान भी मौजूद थे। जिले नलगुंडे के मिरियालगुड़े की दरगाह हजरत जान पाक रहमतुल्लाह अलैह के टेंडर को तेलंगाना में जारी आम हड़ताल के सबब मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि दरगाहों का टेंडर हासिल करने वालों को इस बात के लिए पाबंद करने की कोशिश की जा रही है कि ज़ायरीन से किसी किस्म की कोई रकम हासिल न करें। इस किस्म की कोई शिकायत वसूल होने पर टेंडर मनसूख कर दिया जाएगा। कबल अज़ीं टीआरएस कारकुनों ने हज हाउस पर धरना देने की भी कोशिश की। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर तारीखी चारमीनार देखने आए थे, लेकिन इससे पहले कि इनकी ख्वाहिश पूरी होती, इन पर मदाहों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने मदाहों को हाथ हिलाकर जवाब दिया और चारमीनार का तफसीली मुशाहिदा किए बगैर ही वहां से रवाना हो गए। तेलुगुदेशम पार्टी के तेलंगाना कायदीन की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब एहतजाज किया गया। टीडीपी के अरकान असेंबली महेंदर रेड्डी और प्रकाश गौड़ दूसरे लीडरों की क़यादत में एहतजाजियों ने शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने लाठीचार्ज करके नाकाम बना दिया, जिस पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान न सिर्फ हाथापाई हुई बल्कि टीडीपी के लीडर्स ने तो पुलिस अहदेदारों का गला पकड़कर उन्हें ढकेल दिया। बदअज़ां पुलिस ने हालत पर काबू पाते हुए अरकान असेंबली समेत चंद एहतजाजियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस खिदमत 108 के मुलाजिमीन ने फौरी जियो नंबर 3 पर अमलावरी का मुतालबा किया है। 108 मुलाजिमीन की हड़ताल की CITU की जानिब से तायद का ऐलान किया गया है। एहतजाजी 108 के मुलाजिमीन ने फौरी इनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। रियासत भर में 108 एम्बुलेंस खिदमत के मुलाजिमीन अपने मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे हैं।
गैर कानूनी कानकनी में बदउनवानियों के इल्जामात के तहत सीबीआई तहकीकात का सामना कर रहे कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को 3 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में अलहदा तेलंगाना के हामी वकला की हड़ताल की वजह से सीबीआई की जानिब से गाली जनार्दन रेड्डी को मजीद तहवील में दिए जाने की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जज नागामूर्ति शर्मा ने जनार्दन रेड्डी और दीगर 2 मुलजिमीन को 3 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया। जराये के मुताबिक अलहदा तेलंगाना के हामी वकला ने जज से 48 घंटों के बंद के ऐलान के पेश नजर मुकदमों की समाअत न करने की दरख्वास्त की थी। अदालत के अहकाम के बाद गाली जनार्दन रेड्डी को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। दवेपुरा पुलिस ने काला जादू करने वाले एक 60 साला आमिल शेख अकबर उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान हशमत पेट कदीम बोयवन पल्ली के रहने वाले शेख अकबर उर्फ बाबू ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि वो भोले भाले जरूरतमंद अफराद को निशाना बनाकर गुर्दे और अरखान की दवा फरोख्त करके इनसे कसीर रकम ऐंठ लेता है। इसके अलावा वो अपने मुतक़दीन से अतियात व नजराने भी वसूल किया करता है। इसने बताया कि एक शख्स इकबाल उर्फ नईम इसकी दवा के इस्तेमाल के बाद फौत हो गया था और वो इसे छोड़कर फरार हो गया। तब से पुलिस इस आमिल की तलाश कर रही थी। एक्सप्रेसवे के पिल्लर नंबर 125 के पास एक संतरों से लदी लारी उलट गई। बताया जाता है कि इस पिल्लर के पास तामीरी काम काज चल रहा है और वहां कई लारी रेती पड़ी हुई है। तेज रफ्तार लारी ड्राइवर को दूर से रेती नजर नहीं आई और उसने रेती पर अपनी बेकाबू लारी चढ़ा दी और तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती सारिकों की टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 6 लाख रुपए मसरूखा रकम और एक मोटरसाइकिल के अलावा 50 लाख रुपए मालियत की अराजी के दस्तावेजात जब्त कर लिए। डीसीपी ईस्ट जोन वाई गंगाधर ने मीडिया को बताया कि नेल्लोर जिले के रहने वाले 54 साला पी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हैदराबाद, साइबराबाद के अलावा रियासत के दूसरे अजला और कर्नाटका में भी सरखे की 21 वारदातों में मुलविस है। वो और इसके साथ ही तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते हैं। पुलिस राजू के साथियों की तलाश कर रही है। हैतनगर के खानगी स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को तेलंगाना के लिए नारे लगाने पर फांसी देने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि 5वीं जमात में पढ़ने वाला पृथ्वीराज अलहदा तेलंगाना की ताईद में नारा लगाया, जिस पर इसके करीब खड़े हुए 2 इंटरमीडिएट के आंध्राई तलबा ने इसके गले में रस्सी डालकर फांसी देने की कोशिश की। पृथ्वी के बेहोश होने के साथ ही ये दोनों उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। हैतनगर पुलिस एक केस दर्ज करते हुए दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पृथ्वी को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल में आरटीसी मुलाजिम भी शामिल हो गए। एक दिन में 7 करोड़ रुपए का नुकसान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और निजाम कॉलेज के पास तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। हड़ताल से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। बरखी सरबराही और ट्रांसपोर्ट पर असर कम करने टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील। मजलिस रियासत के किसी भी इलाके के मुसलमान को दूसरों के रहम व करम पर नहीं छोड़ेगी। रायलसीमा के मुसलमानों को सदर मजलिस का ताक़ुद। गाली जनार्दन रेड्डी 3 अक्टूबर तक दोबारा अदालती तहवील में, चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। और बैन रियासती सारिकों की टोली का रुकन गिरफ्तार, मसरूका 6 लाख रुपए और मोटरसाइकिल जब्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।